आईएएस का बेटा दून में पढ़ेगा, मजदूर का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। ये दोगले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके अंदर देश प्रेम के नाम पर लोगों को ठगने का सिर्फ काम करते हैं। आज महात्मा ने आह्वान किया, लाखों की संख्या में लोग आकर बाबा साहब से मिले, लेकिन उस साहब संख्या कमाया, फिर क्या करना जी। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और उसी संबंध में बहन जी के आह्वान पर इस डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में 50,000 की भीड़ के साथ 18 मंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं अपने परिवार के साथ, अपने संसाधन से। और आने वाले समय में 2027 में जो चुनाव होगा वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, इसलिए बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम जो बहन जी ने कर रही हैं, इसीलिए यहाँ जो है 50,000 की भीड़ के साथ लोग आए हैं। हम बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब मना रहे हैं। अभी तक लग रहा था संविधान खतरे में, आखिर क्या कारण है कि सब एक साथ आ गए? वो सब सिर्फ बाबा साहब के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। बाबा साहब के विषय में काशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब को न मानो, बाबा साहब की मानो। लेकिन ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, मान्या बहन जी को छोड़कर जितने भी दल हैं वो बाबा साहब को मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं मान रहे हैं। वो बाबा साहब के गले में तो माला पहना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के जबान पर, उनके मुंह पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। रास्ता दिखा, उस पर चलने को तैयार नहीं है। बाबा साहब के रास्ते पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कितने उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बड़े बड़े स्मारक बनवाए, उनके नाम से संग्रहालय, पुस्तकालय, विद्यालय बनवाए हैं। इतना किसी ने किया है? तमाम लोगों की सरकारें रही, आप लोगों ने देखा होगा। इतना कुछ किया, लेकिन काफी सत्ता से बाहर, क्या लगता है सत्ता में फिर वापसी होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। 2007 का इतिहास 2027 में दोहराया जाएगा। ऐसे 1 से 200 पार हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी, ये लहर होती है। 2007 में जब चुनाव हुआ था, लोग कह रहे थे कि 100 से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की सीटें नहीं आई थी, लेकिन बहन जी ने 206 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस बार भी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसी क्या हवा चलने वाली भाजपा की 27 में बसपा की सरकार बनेगी? नहीं, बसपा के जो कार्यशैली थी, जो बसपा शासन की, वो जन जन में अब बिल्कुल याद आ रही है। सभी लोगों का मन है कि बसपा के अलावा कोई कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? क्या करें? ये हृदय परिवर्तन क्या, जो सरकारें बनी हैं, उन सरकारों की नीतियां जो हैं वो हमारे गरीबों के हित में नहीं बनती है। सरकार राशन दे रही, शिक्षा दे, क्या चाहिए भाई? अरे भाई, कहाँ शिक्षा दे रही है? राशन देने से क्या होता है? गैस नहीं मिल रही है, राशन कहाँ से पकेगा? राशन मतलब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और जाने आने का किराया महंगा है, हर चीज की महंगाई है, तो क्या राशन 5 किलो में गुजारा हो जाएगा? स्कूल सरकार बंद कर रही है। स्कूल सरकार बंद कर रही है भाई। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कितने प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग में अगर जरा सी भी नैतिकता है और बहुत बड़े वो राष्ट्र प्रेमी हैं, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत होता है और सामाजिक सद्भाव बनाना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं, तो एक देश एक एजुकेशन क्यों नहीं लागू कर देते हैं? एक देश में समान शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर देते हैं? आईएएस का बेटा दून में पढ़ेगा, मजदूर का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। ये दोगले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके अंदर देश प्रेम के नाम पर लोगों को ठगने का सिर्फ काम करते हैं। इनके अंदर जरा सी नैतिकता नहीं है। ये वही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक करके अब माफीनामा मांगने का काम किया था। अब आप समझिए, देश के लोग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोग, यह अब जाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू होगा 2027 से। 5वीं बार बहन मायावती जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज ये विशाल जनसमूह जो उमड़ा है, ये किसी के किराए भाड़े का टट्टू नहीं है। ये लोग बहन मायावती जी के विचारों पर चलने वाले और माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं। ये लोग जो आज यहाँ उमड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया था, आपको मौका मिलता है हर 5 साल बाद कि आप अपना नेता चुन लीजिए, फिर आखिर काफी जो मौका क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? ऐसा है ना, इस देश के अंदर हमने अभी आपको बताया कि सन 1925 में जब आरएसएस का निर्माण हुआ, आरएसएस बना
आरएसएस के लोगों की यह साजिश ही रही है, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, अपना साम्राज्य स्थापित करो। इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जो नहीं चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बने, लोगों में भाईचारा बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, माननीय कांशीराम साहब के सपनों का भारत बने, वो लोग साजिश रच के जाति, धर्म और मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमको लोगों को बांट करके, इस समाज के लोगों को जो 85% समाज के लोग हैं उनको बांट करके हमको अलग करके सत्ता से बाहर करने का काम किए हैं। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग अब जाग चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये छलाया लोग हैं, ये दोगले लोग हैं, जिनके अंदर देश के प्रति कोई सद्भावना नहीं है, समाज के प्रति कोई भक्ति नहीं है। अब हम लोग हुक्मरान बनेंगे। मानव साहब का जो सपना था, ये बहुजन समाज के लोगों, हुक्मरान बने बिना आपकी तरक्की नहीं हो सकती है, तो हुक्मरान बने के समाज आगे बढ़ रहा है। 27 में मायावती अकेले सरकार बना सकती है? 100% बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी 5वीं बार। आप देखिए जो ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो नाटक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग काले कारनामों को जान चुके हैं। आपने देखा होगा जलियांवाला बाग कांड अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, और समाजवादी पार्टी के काल में ये जो कांड हुआ था, उनका जो बहुत बड़ा कांड हुआ था यहाँ पर, याद नहीं आ रहा है, जिसमें कई पुलिस के जवान, कई अधिकारी, कप्तान तक को मार दिया गया था। उनके जुर्म को, उनके अत्याचार को, उनके कानून व्यवस्था के धोखेधड़ी को लोग समझ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है, बहन जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। बहन जी ने सपा के साथ गठबंधन किया। देखिए, कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां, बहन जी ने उस समय क्या सोचा था, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं समाजवादी हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उन्होंने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया था। कहां से होगा? आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी से।